नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, बिहार की राजनीति में हलचल मचाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आरएलजेपी पार्टी यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि काफी चर्चे में इन दिनों रही, चिराग पासवान कहा जाए तो मोदी के बड़े फैसलों पर नाराजगी जताते रहे और यही कारण रहा कि सबसे बड़े नेता यानी कि आरएलजेपी पार्टी के पशुपति पारस का नजदीकियां बीजेपी के कद्दावर नेताओं के साथ बढ़ गई थी। लेकिन इस बीच जैसे चिराग पासवान अपने विचार बदलते, अपने रुख बदलते हैं, उसके बाद से आरएलजेपी पार्टी को और पशुपति पारस को झटके पर झटका मिलना शुरू हो चुका है। जहां उनके आवास को खाली करने के लिए 13 नवंबर की तारीख फिक्स की गई थी, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कहा जाए तो सिर्फ ना आरएलजेपी पार्टी के लिए बल्कि पशुपति पारस के लिए सबसे बड़ा झटका है। और कहा जाए तो सरकार का ये रुख देखकर बड़े क्यासों का बाजार भी लग चुका है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं कि आखिरकार वहां माहौल क्या है, क्या कुछ मामले निकलकर सामने आ रही है। आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। तो आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर तब हो गई जब पटना में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय को आखिरकार खाली किया जा रहा है। सरकार के भवन निर्माण विभाग की ओर से दिए गए नोटिस के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो आपको बता दें, पटना में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का आज आखिरकार खाली कर दिया गया है। काफी दिनों से चल रहे विवाद के बाद सरकार के भवन निर्माण विभाग की ओर से दिए गए नोटिस के अनुसार 13 तारीख तक कार्यालय को खाली करने का समय था, लेकिन निर्धारित समय से पहले ही कार्यालय को खाली किया जा रहा है। अब पटना स्थित लोजपा कार्यालय के बाहर का दृश्य देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सामानों का ठेले में लादा जा रहा है। साफ तौर पे इसमें नजर आ रहा है और कार्यालय से बाहर निकाला जा रहा है। यह दृश्य लोजपा कार्यालय में हुई कई वर्षों की राजनीतिक गतिविधियों को अलविदा कहने जैसा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा धीरे धीरे सभी सामानों को हटाया जा रहा है और कार्यालय लगभग पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। इस कदम ने बिहार की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है और इसके पीछे के कारणों और इसके राजनीतिक प्रभाव पर सभी की नजर टिकी हुई है। जैसा कि भी आपने सुना कि आरएलजेपी पार्टी को जहां 13 नवंबर को खाली करने का बड़ा पत्र जारी हुआ था, लेकिन इस बीच जैसा कि आज 11 नवंबर ही है, यानी 2 दिन पहले ही उनका कार्यालय खाली कर दिया गया। जैसा कि हमने तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखाया कि किस तरह से सामानों को लादा जा रहा है, खाली कर दिया गया है। और ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में काफी बड़ी बातों का निकलकर सामने आ रहा है। जिस तरह से आरएलजेपी पार्टी के बड़े आवास को अब खाली कर दिया गया है, सरकार का यह कड़ा रुख देखकर अब राजनीति के साथ साथ इसे दो पहलुओं से देखा जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान की बढ़ती नाराजगी की वजह से आरएलजेपी पार्टी के पशुपति पारस का नजदीकियां बढ़ा बीजेपी के कद्दावर नेताओं के साथ। उसके बाद जैसे ही चिराग पासवान अपने तेवर बदलते हैं और फिर से मोदी के नारे लगाने लगते हैं, इस पर पशुपति पारस के लिए खतरे की घंटी बन गई और पशुपति पारस और आरएलजेपी पार्टी का आवास खाली कर दिया गया। जहां अभी बहुमत रूप से देखा जाए, काफी पूर्णतः रूप से देखा जाए तो 2 दिन का समय बचा था, लेकिन इसके बावजूद 11 नवंबर को ही, यानी कि आज ही, उनका आवास कार्यालय बिल्कुल पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। और इसे लेकर बयानबाजियों का दौर जल्द ही काफी जोरों शोरों से चलेगी। देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद।